कुछ भी इसको छींका भी आएगा, कहीं पे कुछ भी आएगा तो बीजेपी को दोष देगा। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लोगों के साथ में जा जाके फोटो खिंचवाएगा। अरे भाई, हम जैसे एक फीलिंग रही है, ये कभी किसी को समझता नहीं है भाई। ये आया है, इसको जो इनके जो भी कृत्य हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। अब ये खुद शिकार हो गए, अब ये कह रहे हैं कि मुझे के साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम समय समय पर आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हेमंत बड़ौतवाल जी से, जो कि उत्तराखंड युवा संगठन के पूर्व अध्यक्ष हैं और साथ ही उत्तराखंड आंदोलन में भी इनका बहुत अहम रोल माना जाता है। और अभी वर्तमान में इन्होंने एक वीडियो जारी किया है, जो कि वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल भी हुआ है। उसमें खानपुर के लिए जो दोनों विधायक हैं, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, कुछ बातें बोली हैं। तो क्या बातें बोली हैं, आइए जानते हैं हेमंत बड़ौतवाल जी की जुबानी। जी नमस्कार। हेमंत बड़ौतवाल जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपका अभी एक सोशल मीडिया फेसबुक पे एक वीडियो जारी हुआ है, जो कि आपने खुद जारी किया है। उसमें पूर्व विधायक परनव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार, दोनों के बारे में ही कुछ बातें बोली हैं। आखिर आपको क्यों ऐसा महसूस हुआ कि ये बातें आपको सोशल मीडिया में बोलनी पड़ी? देखिए, हमारा मरना जीना उत्तराखंड है। हम उत्तराखंड राज्य के लिए लड़े, और उत्तराखंड की यदि हम जन भावनाओं की आप कदर नहीं करेंगे तो हम उत्तराखंड में रह नहीं सकते। अगर जब पूर्व विधायक ने उत्तराखंड को गाली दी तो हमने उनका पुरजोर रूप से विरोध किया। वर्तमान के अंदर जो हमारे जो विधायक है, खानपुर के जो विधायक हैं, वो तो सिर्फ अभिनय करते हैं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कहेंगे। अब उत्तराखंड के अंदर आप आते हैं और चुनाव जीतने के लिए आप हमारे साथ में जुड़ते हैं, हम उनके इस इलाके के अंदर उनको बढ़ाने के लिए उनके साथ में जुड़ते हैं। और वो लोग जो ये विधायक है, ये केवल इस्तेमाल करते हैं। अब एक हमारे साथ में जाते हैं नंदा कॉलोनी के अंदर, वहाँ पे जाकर के आप कहते हैं कि मैं मंदिर बनवा दूंगा, और मंदिर जो है नंदा राजेश्वरी का बनना था। इन्होंने चुनाव जीतने से पूर्व जो बोला कि मैं मंदिर बनवा दूंगा, कम से कम 400-500 महिलाओं के बीच में, वो शराब पी करके नहीं बोला इन्होंने, होशो आवास में बोला इन्होंने, और एक ईंट भी नहीं लगाई। जब ये उत्तराखंड की जो कुल देवी है नंदा राजेश्वरी के नहीं हुए तो फिर ये किसके होंगे? दूसरा ये है कि हमने 3-4 वर्ष पूर्व जो है चैंपियन चौक तोड़ा था। वर्तमान में अभी वो शिव चौक है। शिव चौक के अंदर निर्माणाधीन था कि उसके ऊपर जो है शिव जी की मूर्ति के ऊपर छत बनाई जाएगी, थोड़ा उसका भव्य रूप दिया जाएगा। तो ये वहाँ पे भी आए और कहने लगे कि भाई इसकी छत मैं बनवा दूंगा। कौन से वाले, वर्तमान या पूर्व? वर्तमान में भाई, जो खानपुर में विधायक जो अभी पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं उसको बनवा दूंगा। इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये बात ये होती है, जब हमने एक पूर्व विधायक को तो हमने पूरे उत्तराखंड में जो है पॉपुलर किया, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा जोर शोर से बोला, तो इनके खिलाफ क्यों ना बोले? ये तो हमारी कुलदेवी को ठग गए भाई, ये हमारे महादेव को इन्होंने ठग लिया। जब ये उत्तराखंड के नहीं हुए, ये सिर्फ अभिनय कर रहा है। ये जहाँ भी जाते हैं, जिन लोगों के बीच में भी जाते हैं, कहीं महिलाओं के बीच में जाएंगे, अगर मान लीजिए कहीं कुछ पूड़ियाँ बन रही हैं, कुछ भंडारा हो रहा है, वहाँ पे वो एक करछी घुमा देगा, उस करछी से एक वीडियो फुटेज बना लेगा। इनका IT सेक्टर है, उसको ये 20 जगह फ्लोरिश करेगा कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। ये करता कुछ नहीं है। नई बहू जब आती है वो कंगन ज़्यादा खनकाती है, करती कुछ नहीं है। अभी तक इसका अभिनय चला है, और इसमें घमंड बहुत ज़्यादा है। ये उत्तराखंडियों को कुछ समझता नहीं है, ठेंगे पे नहीं समझता। ये उत्तराखंड के अंदर जो है, चाहे हमारे तीरथ सिंह रावत हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, निशंक जी हो, भावने पांडे हो, सबके खिलाफ आप बोलते हैं, सबका इलाज आप बांध देते हैं। अरे भैया, आप गाजियाबाद से आए, आपको उत्तराखंड ने रहने के लिए दिया, मान सम्मान दिया, आप किसी का सम्मान नहीं कर रहे। ये सिर्फ अपना सम्मान चाहता है, इसका अपना मतलब है। इसको अभी पहले तो इसने जब पत्रकारों के खिलाफ कुछ अभद्रता हुई थी, तो तब इन्होंने बोला कि भाई पत्रकारों के सम्मान में उमेश कुमार मैदान में, तो अब तो ये विधायक बन गए, अब तो पत्रकार हो गए ख़त्म। अब दूसरा मामला हो गया कि भाई मुझे हरिद्वार बचाना है, और हरिद्वार बचाना है तो हरिद्वार किस लिए बचाना है भाई? हरिद्वार में तो सारे संपूर्ण कार्य हो रहे हैं, है ना। हरिद्वार बचाना है, ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, ये यहाँ के एक आंदोलनकारी हो गए। ये पत्रकार हैं,
ये विधायक हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये स्टिंग करने वाले हैं, ये क्या हैं? इनसे पहले भी ये जो अपने आप को बोलते हैं मैं इतना बड़ा स्टिंग, मैंने सरकारें बदल दी, तो भाई इनसे पहले भी जो है तरुण तेजपाल तहलका.com पे थे, वो पहले स्टिंग करते थे। इन्हीं का स्टिंग नहीं है, इनका स्टिंग इन्हीं के खिलाफ अभी देखो एक महिला के खिलाफ इनका चल रहा है, वो भी फॉरेंसिक लैब में जब इन पे बात हो जाती है, ये खुद शिकार हो जाते हैं, ये फॉरेंसिक लैब में चले जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि इन लोगों मेरे खिलाफ जो है दुष्प्रचार हो रहा है। अरे भैया आप क्या हैं? आप विष्णु के अवतार हैं? इनमें सबसे बड़ी बात है कि खुदा इतना खुदाई न दे कि खुद के सिवाय दिखाई ना दे। इन्हें अपने सिवाय कुछ नज़र नहीं आता, ये इन्होंने किसी को कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ की भू संपदा में यहाँ के इनोसेंट लोगों को बेवकूफ़ बनाना। अब इनको देखिए 3 साल हो गए इनके स्थापना दिवस के प्रोग्राम पे हमने इनको बुलाया, तब से यहाँ के लोगों ने इनको 2 बार और प्रोग्राम हुआ नहीं बुलाया। वो तो उत्तराखंड युवा संगठन ने ही प्रोग्राम करवाया था इनका, जो 21,000 दीपों का कार्यक्रम हुआ, शायद उसी प्रोग्राम से इन्हें पॉपुलरिटी मिली और ये विधायक बने। जी, उत्तराखंड युवा संगठन भी थे, हमारी जो यहाँ 16 जो कॉलोनियाँ हैं उनके अध्यक्षों ने मिलकर के इनका प्रोग्राम कराया। उत्तराखंड संघर्ष समिति के द्वारा वो प्रोग्राम था, हर साल वो प्रोग्राम होता है। इनका उदय हमारी वजह से हुआ, इनका अस्त भी हमारी वजह से होगा, क्योंकि ये इसको केवल दिखाना है। इन्होंने अब जब इसको बुलाया नहीं जाता, इनको जो है हमारी 5 रामलीलाएं हुई पर्वतीय समाज की, अभी पर्वतीय समाज में एक ही जगह ये आए और हम तो बुलाते भी नहीं इनको, इनका बाय बाय ऑफर हो चुका है। हेमंत जी, पहले जब ये आए थे, चलो मान लेते हैं पूर्व विधायक परनव सिंह चैंपियन का विरोध था, लेकिन उनके विरोध के आगे आपने इन्हें बढ़ाया चढ़ाया, और अभी जो उत्तराखंड संघर्ष समिति के द्वारा उत्तराखंड स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ, फिर भी इन्हें नहीं बुलाया गया। ऐसे क्या कारण बने हैं कि जो क्षेत्र ने बिल्कुल इन्हें किनारा कर दिया, जिन्हें इतना प्यार दिया और उन्हें बिल्कुल ही ऐसे किनारा कर दिया? क्या ऐसी पीड़ा है आप लोगों के अंदर? देखिए ऐसा है, इनको जिस समाज से उठाया, जहाँ से इनका सनराइज हुआ, उदय हुआ, ये उदय तो हो गए, चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि भाई हमें तो आप लोगों ने वोट नहीं दिया। ये पर्वतीय समाज के लोगों को कहते हैं, पूरे ये जो हमारे जो 13 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ उत्तराखंड है, सब लोगों को कहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम किसी का नहीं है, किसी का नहीं। ये आपने मुझे वोट नहीं दिया, ये एक ही समाज में बैठा हुआ है। अब तो उस समाज में भी, ये उस समाज का भी नहीं है, उसी समाज की अभी वो एक इनका वीडियो क्लिप पूरा वायरल हो रहा है, ये जो इनके जो भी कृत्य हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। अब ये खुद शिकार हो गए, अब ये कह रहे हैं कि मुझे लोगों ने शिकार बना दिया। अरे भैया, आपने दुनिया को अपने वो तो वीडियो जो अभी वायरल हुआ वो तो फॉरेंसिक लैब के लिए गया है। अरे भैया वो जा तो रहा है भैया, बात तो निकल करके आ रही है, ये कभी बी टेक बी सेक, ये फेक वो फेक, सारे दुनिया के फेक हैं। और जो ये पत्रकार है, जो ये पत्रकार भी नहीं बोल सकता मैं तो इसको, इनको ये जो व्यक्ति है ये बिल्कुल दूध का धुला और जो गंगा से निकला हुआ, और ये विष्णु का अवतार है। और बाकी तो हमारे यहाँ की जो उत्तराखंड की जो सम्मानित जनता है, राज आंदोलनकारी हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो सब फेक हैं, यही सही है। जो ये कहे वो सही है और जो दूसरा कहे वो गलत है। यानी मेरा बच्चा दूसरे कुत्ते का बच्चा, इनकी हमेशा एक फीलिंग रही है। ये कभी किसी को समझता नहीं है भाई। ये आया है, इसको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनना है, इसको उत्तराखंड का सांसद बनना है इसको। इनसे पहले इनकी पत्नी जो है जिला पंचायती की तैयारी कर रही थी, ठीक है। जिला पंचायती में इन्होंने देखा, क्योंकि ये खानपुर विधानसभा के अंदर खड़े थे, तो इनको जो वो नहीं मिला, साथ नहीं मिला। हम भी थे इनके साथ में, ऐसी बात नहीं। हमने जब इनका साथ दिया, दिल दिमाग शरीर से पूरे तन मन धन से साथ दिया। अब जब विरोध कर रहे हैं, पूरे तन मन धन से इसका विरोध करेंगे। ये बड़े बेआबरू से बीजेपी उससे निकाले गए, बीएसपी से। तब इन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे जो है बीजेपी वालों का हाथ है। अरे भाई, जब बीजेपी आप बीएसपी में गए तब क्या बीजेपी वालों ने आपकी एंट्री कराई थी? और जब आप बाहर निकले तो क्या बीजेपी वालों ने बाहर निकाला? कुछ भी इसको छींका भी आएगा, कहीं पे कुछ भी आएगा तो बीजेपी को दोष देगा। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लोगों के साथ में जा जाके फोटो खिंचवाएगा। अरे भाई, हम स्वयं सेवक हैं, हमने इतने साल तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन में भी काम किया, ठीक है। हमारा वो एक ग्लोरियस का इतिहास रहा है। हम अगर जो पूर्व विधायक है परनव सिंह चैंपियन, 4 बार के विधायक हैं, उन्हें हरवाने में भी कहीं ना कहीं तो बीजेपी वालों का ही हाथ था, तभी तो ये आए हैं। और तो फिर बीजेपी वालों को क्यों दोष दे रहे हैं?
अरे भाई, उस समय एक विरोध था, एक माँ का एक विरोध था कि उन्होंने गाली दी। इसने भी तो माँ को गाली दी, नंदा राज राजेश्वरी का नहीं हुआ। अरे वो तो भैया कुंवर प्रणव सिंह साहब ने तो मान लो अगर पी करके को दो बात बोल दी, ये तो बिना पिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो इसका भी तो विरोध होना चाहिए पूरे उत्तराखंड में। अब वो करे, मतलब पूर्व विधायक करे तो गलत, और ये करे तो सब कुछ सही है। इसका कोई विरोध ना करें। अगर अब इसका स्टिंग तो सामान्य जनता कर रही है ना, क्यों नहीं बुला रहे बताइए आपको। अशोकनगर में इसको बाय बाय ऑफर हो गया, नहीं बुला रहे हैं इसको, ठीक है। नंदा कॉलोनी में अब उतनी महिलाएं जब कहेंगी, उनके मन में पीड़ा नहीं है। आपने सबके साथ बिना पिए कहा कि मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा, बिना पिए कहा कि मैं आपकी महादेव की छत बना दूंगा। ये सिर्फ अपने चुनाव जीतने के लिए। मुस्लिमों में जाएगा कि भाई मैं तुम्हारे लिए करा दूंगा, वो किसने क्या करा भाई, कौन सा करा। जा करके फिर ये नेताओं से ही फोटो खिंचाता है, भाजपा बीएसपी से। तो है अभी पिछली बार भी कन्याओं की शादी करी और अब 101 कन्याओं की शादी फिर होने जा रही है दिसंबर में। अरे मेरे पत्रकार बंधु, एक बात तो समझो, जो ये कर रहा है इसके पर्दे का पीछे सच क्या है। जो ये कर रहा है क्यों कर रहा है। इससे पहले क्या हिंदुस्तान में किसी गरीब कन्याओं की शादी नहीं हुई। हम तो चलो बहुत वंदन वादन अभिनंदन करते हैं, चलो भाई कीजिए आप, मगर इसका पर्दे का पीछे सच क्या है, इसका हिडन एजेंडा क्या है। ये उत्तराखंड के लोगों को ठेंगे पे रख रहा है। अरे एक बात बताइए, बच्चियों की आप शादी कर रहे हैं, नंदा राज राजेश्वरी की मंदिर के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने बड़े बड़े, आप ही की वाइफ तो जिस दिन मंदिर बना था, इन्हीं की वाइफ तो बैठी थी ना वहाँ पे नींव के अंदर वो रखने के लिए। आधारशिला तो इनकी वाइफ ने रखी थी। इनको शर्म नहीं आती क्या? इनको महादेव की शर्म नहीं आती क्या? अरे इनको शर्म होता तो उत्तराखंड में नहीं घुसते, ये मौन से आगे नहीं घुसते। ये सब लोगों को उत्तराखंड के अंदर गाली वो जो है प्रतिपादित करता रहता है। इसने मजाक समझ रखा है क्या? इसका घर का उत्तराखंड है क्या? अरे उत्तराखंड के लिए हम लड़े, हमारे उत्तराखंड के लिए हमारे लोगों के उनके प्रति श्रद्धा है। ये भाजपा को गाली देता है, क्या कहता है, छुट भैया। अब क्या छुट भैया भाई? आप उस जो छुट भैया जिसको ये कह रहा है, उन छुट भैयों के साथ में आप सरकार हमसे पावर लेता है, हमारी जगह पे जाता है, हमारे लोगों के साथ में फोटो खिंचवाता है, जब बसता नहीं है बीच बीच में कभी उधर कभी उसको फ़ोन करता है। इसे कौन चाहता है? सब इसकी पृष्ठभूमि ऐसी, कोई इसको खड़े होने नहीं देता, कोई इसको घर पे आने नहीं देता। कौन इसको पसंद करता है? ये वो आदमी है, ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, उत्तराखंड को ठग रहा है। अब इसको सांसद बनना है, 2024 इसका मिशन है। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आ रहा है कि आप बार बार कह रहे हैं भाजपा, तो केंद्र में भी भाजपा सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, लेकिन अगर यही चीज़ें, यही स्ट्रिंग किसी विपक्ष के नेता का निकल के आता कांग्रेस में से या बसपा में से या सपा में से, तो भाजपा बवंडर खड़ा कर देती। लेकिन ऐसे क्या कारण है कि ये स्ट्रिंग के बाद भी, जबकि उन्हीं के पूर्व विधायक जो कि भाजपा में है, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनके द्वारा सोशल मीडिया में वायरल किया गया, भाजपा क्यों मौन है? भाजपा मौन नहीं है भाई। भाजपा ऐसे लोगों को कहाँ पूछेगी? इतनी बड़ी पार्टी है, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। किसी सामान्य कार्यकर्ता कह रहा है, ये दूसरे को कह रहा है कि सामान्य कार्यकर्ता छुट भैया नेता। भैया आप क्या हैं? आपकी औकात क्या है? अरे हमारे उत्तराखंड में तो योगी, एक बात बताइए, आज मैं आपको बताता हूँ, यमकेश्वर जो विधानसभा है, वहाँ महादेव का और इसका क्या कहते हैं, यमकेश्वर क्या बोलते हैं, ये जो प्राण जो लेकर के जाते हैं, यमदेव का जो भी है झगड़ा हुआ, तो उसमें महादेवी जीते, वो हार गए। उस इलाके से मैं आता हूँ, वहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं, ठीक है। ये महादेव का नहीं है, ये किसी का नहीं है। पौड़ी से पूरे मतलब 5 मुख्यमंत्री निकले, सब सारे लोग इधर से निकले। इसने सब लोगों में घुस के फोटो खिंचा करके लोगों में जाके, पता नहीं पीछे क्या भाजपा इसको पसंद नहीं करती। कानपुर में तो काफ़ी काम करवाए हैं इन्होंने, जैसे कि सड़कें बनवाई हैं, काफ़ी आता है उमेश जी का, काफ़ी इस तरीके के कार्य कराए हैं कि जनता इनसे खुश है। अरे जनता कहाँ बेचारी। अब इसको देखो, यहाँ तो इसको घुसने नहीं दिया जा रहा, अशोकनगर इतना बड़ा क्षेत्र में। अब ये ऋषिकेश दूसरी जगह में जा रहा है, क्योंकि इसका जो टारगेट है कि मैं यहाँ का सांसद बनूँ, तो वो भूल जाए। क्योंकि क्या है, पर्वतीय समाज के लोग, उत्तराखंड के जितने भी मेरे जनपरी, मैदानी हो, पहाड़ी हो, कहीं के भी, सब लोग इसको जान चुके हैं। इसको कोई नहीं बुलाता, तो ज़बरदस्ती घुसता है, ज़बरदस्ती बोलता है भाई मुझे बुला लो। इसे कौन बुला रहा है भाई?
आप बताइए, ये तो पोस्टर है भाई, ये तो जबरदस्ती उत्तराखंड के लोगों के साथ में चिपक रहा है। अगर इसके चाल चरित्र का यदि चेहरा होता तो क्या ये सार्वजनिक मंच में आके ये नहीं कहता कि मैंने नंदा राज राजेश्वरी को एक तरह से मैंने अपमान किया, मैंने महादेव का अपमान किया। अभी तो बहुत बड़ा मुद्दा ही महादेव का नहीं हुआ भाई, हमारी तो जो है 2 दिन का समिट था अभी मोदी का, सारे इन्वेस्टर आए। हम नहीं चाहते कि इन्वेस्टर तो आए मगर ऐसे बहरूपिया ना आए वहाँ पे। ये तो उत्तराखंड को लूट रहा है भाई, उत्तराखंड की भोली भाली जनता, उत्तराखंड के लोगों को, राज आंदोलनकारियों को, और जितने भी हमारे मुस्लिम भाइयों को। ये तो मुस्लिमों का भी नहीं है, देखो अभी क्या किया क्या किया। तो ये इसका सिर्फ अभिनय है, ये अपने जो कुकृत हैं उनको छुपाने के लिए राजनीति में आया। और इसके जो संरक्षण जो इसको कर रहे हैं, कुछ राजनीति भी है भाई, कुछ इसको संरक्षण है थोड़ा बहुत, मगर इतना भी संरक्षण नहीं है। ये उत्तराखंड के लिए और भारतवर्ष के लिए नगण्य है। ये इतना बड़ा पत्रकार नहीं है जो एनडीटीवी के मालिक, जो एनडीटीवी को तो चलो अडानी खरीदने के लिए आया, इसको कौन खरीदने के लिए आएगा भाई। ये दूसरे को बोलने पे लगा, उल्टी सीधी बातें लोगों को बरगलाने के लिए, अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए ये किसी के पास कुछ भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज इसका स्टिंग हो गया तो स्टिंग चला रहा है, और जब दूसरों के स्टिंग करता है उनको पीड़ा नहीं होती, उल्टे सीधे। अरे भाई इतने इसमें अगर स्टिंग में दम है ना तो हरियाणा में जाके कर करे, दिल्ली में जा कर के करे। अरे हमारा तो प्रदेश शांत प्रदेश है, यहाँ कोई झगड़ालू वाला नहीं है। ये उन्हीं सीधे साधे लोगों, सीधे साधे नेताओं की वजह से आया वहाँ पे। हमारे वो पुष्टारी जी थे, उनका हाथ पकड़ करके आया, कभी उधर आया कभी इधर आया। इसने तो अपने आप को फैला लिया। अब इसके खिलाफ कोई स्टिंग आता तो देहरादून में इसने बातें दबाने के लिए पूरा दिखाया कि मेरे को ना दिखाया जाए। अरे हमें पता है भाई, तेरे जैसे पत्रकार पहले भी आए हैं यहाँ पे, आप ही पत्रकार नहीं हो, आपसे बड़े बड़े इसका आप बताओ, इसमें क्या नाम है, प्रणोजय ठाकुर। अच्छा, आप बार बार पत्रकार कर रहे हैं, तो अब तो ये विधायक है ना, आप फिर भी पत्रकार क्यों बोल रहे हैं? अरे बाबा ये क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अभी ये पत्रकार बन गया, फिर ये मैंने कहा ना, मैंने इससे पहले आपकी बात का जवाब दिया, ये पत्रकार है, बिजनेसमैन है, स्टिंग ऑपरेशन करता है, क्या क्या करता है इसको कुछ नहीं पता। कितनी जगह इनकी जो है हिस्सेदारी अलग अलग कामों में, कौन कहाँ पे कहाँ, इनके पता नहीं, मुझे पता चला इनके कहीं क्रेशियर वगैरह भी चल रहे हैं, और ये अपने आपस में सारा सेटलमेंट है, ये सब लगे हुए लोग, वो आँखें बंद है। ऐसे नहीं कि ये काम बिना सरकार के नहीं कर सकते। अरे भैया जनता के बीच में जानी चाहिए ना बात को। ये तो हर जगह जो है दूध का धुला और ये सब बन करके आता है, वहाँ पे पहाड़ी टोपी लगा लेगा, हाँ बाजी ये वो। अभी इसके हंसने से लोग हंसते हैं इसके ऊपर कि ये ढोंगी आ गया। ये जानते हैं कि ये जो है जो भी ये कर रहा है, सारी बात जनता के सामने आ चुकी है। शासन प्रशासन इसकी कोई अच्छा ये बताइए, वो ये बोलने लगा कि जो है मैं बंगेड़ी का रास्ता खुलवा दूंगा, खुल गया। कभी बोलता था कि मैं जो हूटर बजा करके विधायक निकलते हैं मैं उनको बंद करा दूंगा, वो क्या बंद हो गया। वो अग्रवाल साहब का जो घर जो वहाँ पे है, क्या कहते हैं, मैं उसकी चाबी दिलवा दूंगा। इसमें कुछ नहीं बाबा, ये चुनावी बस बोलता जा रहा है। इसको यही नहीं पता कि मैंने इससे पहले बोला क्या था। हम नहीं मार रहे इसको, ये तो अपने करतों से मर रहा है, अपने स्टिंग में फंसा है, अपने ही जो इसने बीज बोया है बबूल के, वही तो होंगे इसके पास में। और क्या होगा आपके पास में, इनके पास में, किसी के पास में इसके लिए सम्मान नहीं है, इसके लिए खुद के लिए सम्मान है। बस इसके दरबार में जाओ, ये बोलो भाई महाराज जी आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं, और जब आप नहीं होते हैं आपकी जय जय चिल्लाते तो बहुत खुश है। और जहाँ इसको दिखा दिया कि हाँ भाई ऐसे वैसे, तो उसको बुरा लगेगा। क्यों, ये अपने आप में समझता नहीं तो हम क्यों समझें। हमारे लिए तो पहले भी नहीं था, पहले भी गैर था, आज भी गैर है, और सदा अराजक ही रहेगा। हम तो चाहते हैं भाई यहाँ से जा, जहाँ का है वहाँ रहे। उत्तराखंड को आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत अभिनय करके यहाँ प्रॉपर्टियाँ बना ली। पहाड़ बोलने से पहाड़ टीवी नहीं हो जाता, और पहाड़ परिवर्तन करने से आपने कोई परिवर्तन नहीं लेकर के। सारे परिवर्तन आपकी प्रॉपर्टियों में है। सारे जो चीज़ें आपने उत्तराखंड के अंदर जो भी इधर उधर प्रॉपर्टी बनाई, सारे यहाँ के लोगों का खून चूस करके बनाया। आप इतने बड़े कोई एल्बर्ट एल्बस्टाइन नहीं है, आप में इतना बड़ा दिमाग नहीं है कि आप जो है फट करके कोई बहुत बड़ा इवोशन कर दिया, नई खोज कर ली बार कि मैंने इतिहास बदल दिया। अरे भैया आपने क्या इतिहास बदला। उत्तराखंड के लिए हम लड़े, एशियल सोशल फोरम हो चाहे वर्ल्ड सोशल ने पार्टिसिपेट किया। हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम आसमान से नहीं आए। आप तो हेलीकॉप्टर से आए। 3 महीने में हमने आपको विधायक बनवा दिया है ना, और आपने क्या किया, आप तो किसी के भी नहीं है। इसका जो ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका अभिनय ख़त्म नहीं हो रहा है। हमारे लोगों के प्रति इसकी बहुत वो है, घृणा है। ये किसी को नहीं चाहता। ये जिसके पास जाता है अपने मतलब के लिए जाता है, और जब इसका मतलब पूरा हो जाता है ये पूछता नहीं। कल तक जो है किसी विधायक इसके साथ में बैठ करके चलती थी, आज इसकी अलग हो गया तो ये अलग हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अभी ये बीएसपी से गए, अभी जो भी लोग मिलते हैं इसके साथ में,
जब हम इसके साथ में जुड़े थे तो निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से जुड़े, जब भी हमने इसके लिए काम किया। आज इसके साथ में वो लोग नहीं है, वो लोग हैं जो इनके साथ में नहीं थे। चलो हम तो चाहते हैं इसके साथ में ऐसे ही लोग रहें, ठीक है, मगर बात यह है कि भाई उत्तराखंड को बख्श दे। उत्तराखंड तुम्हारे लिए नहीं है भाई, तुमने तो सत्यानाश कर दिया हमारे उत्तराखंड में आके। ना तो देवतुल्य जनता का, जब तुम नंदा राज राजेश्वरी के निवे महादेव के, आप किसी के भी नहीं हो, तो उत्तराखंड को बख्श दो और अपना अभिनय बंद करो। अभी तो ये केवल अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पूरे जिले में जहाँ जहाँ भी ये जाएंगे, जहाँ जहाँ भी जिन लोगों से मिलेंगे। जनता क्या चाहेगी कि ये सांसद बने या यही विरोध रहेगा? अरे ख़त्म तो हो गया यार, अभी वीडियो आ गए जो दो इधर उधर दिखाने की कोशिश कर रहे। कहाँ चल रहा है ये, कहाँ सांसद बन जाएगा ये गलती से हम लग गए तब इसकी पावर बढ़ गई। बूस्ट इज रवन एनर्जी, तो हमारे जैसे राज आंदोलनकारी लग गए, निष्पक्ष भाव से लग गए, तब ये जीत गया। अब कहाँ जीत रहा, अब ये इवेंट मैनेजमेंट करेगा ये अपने लिए, वहाँ से लेकर के किसी को पकड़ करके लेके आएगा, बद्री केदारनाथ में लेके जाएगा। जैसे बद्री केदारनाथ में इससे पहले कोई लोग आते ही नहीं थे। अरे हमारी लेजेसी है यार, हमारे बाप दादा यहाँ के, हम पंडित हैं, हमारे बाप दादा यहाँ के। आपका तो कोई है भी नहीं, यहाँ का जेनेटिक भी नहीं है भाई। आप क्या सिखा रहे हैं? ये सिर्फ अपने जीतने, कहीं सांसद बनने वाला नहीं है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा बड़ी पार्टी है, ये जिस भाजपा के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता। योगी आदित्यनाथ मेरे गांव का बोल के देखे ना, कुछ भी वहाँ बड़े बड़े क्या क्या, कौन कौन सी गाड़ियाँ नहीं पलटी, क्या क्या नहीं हुआ है। दम होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। जो बोला साला कर करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। ये इसका तो कुछ है नहीं। ये तो यहाँ के लोगों को यूपी में बोल करके दिखा दे, कहीं और जा करके बोल के दिखा दे। ये सब कुछ इसका ड्रामा है और इस ड्रामे को ख़त्म करना है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड बचे, और ये वो दीमक है उत्तराखंड में आकर के जो हमारे लोगों को खा गया। हमने जब इसको समझा, देखिए गलती मुझसे भी हुई है, मैं कोई भटका हुआ वो कश्मीरी नौजवान नहीं था, हमने इसका साथ दिया भाई, ऐसा वो। मगर जब हमने इसकी, वो बोलते हैं ना, लेनिन ने 3 बातें कही हैं, कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बनते हैं, कुछ लोग बेवकूफ़ ही नहीं बनते। हम थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बने, हमने आपका साथ दिया। अब हमने आपका साथ दिया, आपको बढ़ाया, आपके लिए बोला, तो अब आपके खिलाफ भी बोलेंगे आप गलत हैं। तो यही तो राज धर्म है, यही उत्तराखंड का धर्म है। सही के साथ सही रहो, गलत के साथ में गलत है, उसका जो है बेचारी का विरोध होना चाहिए। और पूरे उत्तराखंड के अंदर इसका विरोध है। ये केवल कहीं भी चले जाए, नए इलाकों में एंट्री कर रहा है कि वहाँ उसको, मतलब लोग इसको ना जाने। और जहाँ इसका मीडिया है, टीवी, ये टीवी, वो टीवी, उसी में अपने आप को फ्लोरिश कर रहा है। बाकी जो कहीं इसके कहीं सेटिंग्स वो नहीं दिखा रहे, है ना। ऐसा भी है कि कुछ पत्रकार जो है, जो मतलब निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे। अब जब बात, क्योंकि हम लोग भी, हमारा क्या है, हमारे पास एक बड़ी पार्टी है, 25 करोड़ की जनसंख्या है। जब सारे के सारे लोग इसके वीडियो वायरल होंगे, सारे के सारे की जनता इसकी एक एक बात लेकर के जाएगी, ये कहाँ रहेगा? इसका तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है भाई। ये तो हम चाहते हैं, कि उत्तराखंड को बख्श दें, क्योंकि भाई तभी हमें उत्तराखंड में शांति मिलेगी। जब तक ये ऐसे करता रहेगा, हमारे दिल में शांति नहीं होगी। 1994 से पहले भी उत्तराखंड राज्य के लिए आग थी, आज भी ऐसे लोगों के विरोध में आग है जो कभी शांत नहीं हो सकती, हमें सोने नहीं देती। जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड बनाने से पहले जो आग थी वही आज भी हमारे अंदर आग है, उत्तराखंड को मिटने नहीं देंगे, और जो इंसान उत्तराखंड को लूटता है उसे हम उत्तराखंड को लूटने नहीं देंगे। तो इसी तरीके के खास शख्सों के साथ आपको मिलवाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।